बुलेटिन का आगाज़ कर सबसे पहले आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज ने DC ऑफिस कंट्रोल रूम का दौरा किया। जदीद सेफ सिटी कैमरों से मुंसलिक ये कंट्रोल रूम शहर भर में जारी फील्ड सरगर्मियों में डिजिटल निगरानी कर रहा है। DC लाहौर को ब्रीफिंग में बताया गया कि 11 महकमों का इश्तराक और अफसरान की फील्ड में मौजूदगी इस बात की जमानत है कि लाहौर का हर गोशा साफ रहेगा। शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम वसाइल बुरवेकार लाए जा रहे हैं। लाहौर को ताफुन से पाक और मौतर बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया का सुथरा लाहौर मिशन अपने पूरे आबोताब के साथ जारी है। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि ईद के पहले रोज़ मौसूल होने वाली तमाम अवामी शिकायत को तरजीह बुनियादों पर हल कर दिया गया है, जबकि शहर भर से 130 गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ और सेल पॉइंट्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है। DC लाहौर ने इंतजामी अफसरों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि तमाम इदारे एक टीम बनकर सुथरा पंजाब विजन को अमली जामा पहना रहे हैं। DC लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की कि गली मोहल्ले से लाइशों की फौरी मुंतकली में कोई ताख़ीर ना की जाए और कुर्बानी के बाद जरासीम कुश स्प्रे लाजमी किया जाए ताकि वबाई अमराज का खतरा पैदा ना हो। शहरियों की सहूलियत के लिए खुसूसी हेल्पलाइन भी कायम की गई। ईद कुर्बान पर मौसम मेहरबान। दूसरे रोज़ लाहौर के आसमान पर बादल छाए रहे। धूप की शिद्दत में कमी से गर्मी में नरमी। शहरियों ने कदरे सुख का सांस लिया। ईद के दूसरे रोज लाहौर के आसमान पर बादल छाए रहे। धूप की शिद्दत में कमी से गर्मी में नरमी आ गई। शहरियों ने कदरे सुख का सांस लिया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। ताहम गर्मी से परेशान लाहौरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि कल बारिश के 40% इम्कान मौजूद हैं। शहर में हवाओं की रफ्तार 10 से 19 किलोमीटर फी घंटा तक रहने का इम्कान है, जबकि इस वक्त 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दूसरी जानिब लाहौर में आज UV इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है। दोपहर के औकात में UV इंडेक्स की सतह 11 तक पहुंच सकती है, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में चौथे नंबर पर बरकरार है, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि तशवीशनाक हद में शुमार होता है। DG PDA में उमर जावेद ने कंट्रोल रूम का दौरा किया। हीट वेव से निपटने के लिए इकदाम का जायजा लिया। अमले ने हीट वेव से अलर्ट बारे ब्रीफिंग दी। मुस्लिम लीग नवाज लाहौर के ज़ेर एहतमाम योम तकबीर के मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नवाज लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मलिक सैफुल मुल्क खोखर कहते हैं, एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया, ताहम अब मौशी ताकत बनना है। लीगी कारकुनों के पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे। यौम तकबीर की मुनासबत से मुस्लिम लीग नवाज लाहौर के ज़ेर एहतमाम तकरीब हुई। सदर मुस्लिम लीग नवाज लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मलिक सैफुल मलूक खोखर कहते हैं, एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया, ताहम अब मुल्क को मुआशी ताकत बनना है। मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि आज पूरी कौम दो खुशियां बैक वक्त मना रही है, एक ईद कुर्बान और दूसरी यौम तकबीर। उन्होंने कहा कि कायद मुस्लिम लीग नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना और कौम को ये अजीम दिन नसीब किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 1998 में एटमी धमाके करके पूरी दुनिया को साबित किया, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है। अफवाज पाकिस्तान इदारों के सरबराहान और वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करते हुए मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि एक वक्त था जब कहा जाता था कि टैंकों के लिए तेल नहीं, मगर आज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को भरपूर जवाब देकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। मैं प्राइम मिनिस्टर को सलूट करता हूँ। ये पाकिस्तान एटमी ताकत थी, ये उस वक्त भी एटम बम हमारे पास था। उस वक्त कहते थे कि हमारे टैंकों के अंदर पेट्रोल भी नहीं बॉर्डर पे जाने के लिए। मैं उनसे पूछता हूं, अब पेट्रोल कहां है, कहां से आया? आज तो कोई पेट्रोल की बात नहीं कर रहा। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर की $5 अरब की पेशकश को मुस्तरद करके वतन अजीज के दिफा को मजबूत बनाया। पाकिस्तान 2016 में IMF को खैर बात कहने की पोजीशन में था, मगर बाद में मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचाया गया। जब मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली, उस वक्त पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। सारे कहते थे मुस्लिम लीग नून ने खुदकशी की है। मेरे कायद ने कहा रियासत बचानी है या सियासत बचानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद ने
रियासत बचाने की कोशिश की, आज रियासत भी बच गई है, सियासत भी बच गई है। तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली मलिक खालिद परवेज खोकर, साबिक डिप्टी मेयर लाहौर मियां मोहम्मद तारिक शरीक हुए। मलिक उमैर सैफ खोकर, रफाकत डोगर, मलिक हमजा शहबाज खोकर और सीनियर लीगी रहनुमा अली रजा गिलानी समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मलिक सैफुल मलूक खोकर ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा यौम तकबीर का केक भी काटा। कैमरामैन नदीम अहमद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि यौम तकबीर पाकिस्तान की दिफाई खुदमुख्तारी, कौमी वक़ार और नाकाबिल तस्खीर अज़्म की अलामत है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि कायद मुस्लिम लीग नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त खुदमुख्तारी का रास्ता मुंतखब किया और 28 मई को एटमी क़ुव्वत बनकर पाकिस्तान ने दुश्मन के अज़ाइम हमेशा के लिए खाक में मिला दिए। 28 मई 1998 एक अजीम दिन था कि जिस दिन पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में अल्लाह के फजल से 6 एटमी धमाके करके पूरी दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिल तस्खीर बन चुका है। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तमाम तर दबाव के बावजूद पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त का रास्ता मुंतखब किया, खुद मुख्तारी का रास्ता मुंतखब किया, आज़ादी का रास्ता मुंतखब किया। और आज पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी अवाम ने, हमारे मुसल्लह अफवाज के एक एक जवान ने, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एक एक जवान ने मिलकर भारत के मज़मूम मकासद को खाक में मिलाया और भारत को उसका असल चेहरा दिखाया और भारत को ऐसी शिकस्त फाश दी कि रहती दुनिया तक इसको याद रखा जाएगा। तो आज का यौम तकबीर हमें इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बनियान मरसूस में पूरी कौम सुरखरू हुई है, पूरी कौम ने इज़्ज़त पाई है। और आज हमारा दिल करता है कि ये नारा तकबीर को बुलंद करके ये कहें कि अगर हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में मिलकर एटॉमिक ब्लास्ट न किए होते तो आज पाकिस्तान इतनी बावकार और इतनी जुर्रत वाली फतह हासिल न कर पाता। थैंक यू मियां नवाज शरीफ साहब, थैंक यू हमारी तमाम मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आपका शुक्रिया, एक एक जवान का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब राना अहमद शहरियार खान की जानिब से यौम तकबीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम तकबीर के मौके पर यूथ विंग अहदेदारों के हमरा केक भी काटा गया। यौम तकबीर के हवाले से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब राना अहमद शहरियार खान ने तकरीब मुनक्किद की, केक काटा। इस मौके पर राना अहमद शहरियार खान ने कहा कि 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। आज के तारीखी दिन पर मियां नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बसीरत और उनकी कामयाबी का राज यही है कि उन्होंने पाकिस्तान को वो अजीम मुमलिकत बनाया जब उन्होंने 5 धमाकों के बजाय 6 धमाके करके पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान जो है वो पूरे आलम इस्लाम के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर वो ताकत है जिसकी तरफ अगर कोई देखेगा तो इंशाल्लाह उसके दुश्मनों को जो नाखून चने चुबाना पड़ेंगे। मंसूर गजाली भट्ट, दानियाल नवीद भट्ट, वकास कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हमेशा नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए काम किया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। ईद के दूसरे रोज़ CTO सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने ट्रैफिक पुलिस के गाजियों से मुलाकात की। CTO ने गाजी एहलकारों की बहादुरी, जज्बे और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया। गाजी वार्डन्स ने दौरान ड्यूटी पेश आने वाले वाक़यात, तासुरात और अपनी दास्तानें सुनाई। CTO का कहना है कि शहरियों की खिदमत और फ़राइज़ की अदायगी में गाजी एहलकारों की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। CTO का कहना था कि आप लोगों ने जिस बहादुरी और कुर्बानी का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश है। CTO लाहौर ने गाजी एहलकारों को 5-5 हज़ार रुपये ईदी, तारीफ़ी इसनाद और मिठाई पेश की। लाहौर ट्रैफिक में 6 शहदा, 13 गाजी हैं जो कि मुल्क भर की ट्रैफिक पुलिस में सबसे ज़्यादा हैं। दूसरी जानिब MPA बीबी वडेरी और MPA मियां इमरान जावेद ने मरकजी दफ्तर PP 163 बागड़िया में कारकुनों के हमरा ईद मनाई, जहां पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। बागड़िया में मरकजी दफ्तर PP 163 में ईद के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ MPA बीबी वडेरी और MPA मियां इमरान जावेद ने कारकुनों के साथ ईद की खुशियाँ मनाई। इस मौके पर मिर्ज़ा वाहिद अली इमरान, अजहर भट्ट, इरफान जैद बेटी शरीक हुए। शान हामिद, इमरान बशीर, हफीज़ मुगल,
चौधरी आरिफ, जाहिद जमील, ज़ेबुन्निसा और मरियम खोखर समेत दीगर कारकुन भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान रहनुमाओं ने कारकुनान से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और बाहमी इत्तेहाद व यकानत के पैगाम को उजागर किया, जबकि ईद की खुशियों को मिलजुल कर मनाने के अज़्म का भी इजहार किया। ईद के दूसरे रोज़ सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सुहेल वड़ाइश के घर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ समाजी शख्सियत शाहिद कादिर ने मेहमानों का पुरतबा का इस्तकबाल किया। तकरीब में सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ, मारूफ कारोबारी शख्सियत मोहम्मद सईद समेत दीगर मौसस मेहमान भी शरीक हुए। कंट्री हेड अस्करी बैंक फैसल गौरी, कंट्री हेड कोका कोला डॉक्टर फैसल हाशमी ने शिरकत की। CM के डायरेक्टर IT मोहम्मद सुहेल और पैरा फोर्स के मैनेजर एडमिन मोहम्मद मोइन सुहेल भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा DSP मोहम्मद हामिद, मोहम्मद अली रज़ा, एजाज अहमद और मोहम्मद अलीम ने भी शिरकत की। सुहेल वड़ाइश के साहबजादे सुहेल रहमत वड़ाइश भी मेहमानों में शामिल थे। मेहमानों ने ईद की खुशियों के मौके पर सुहेल वड़ाइश के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर शाहिद कादिर का कहना था कि ईद के दूसरे रोज़ नाश्ते की रिवायत एक अरसे से जारी है, जिसे आज भी बरकरार रखा जा रहा है। मुस्लिम टाउन में रहनुमा जमात इस्लामी एम सलमान बलोच की रिहाइशगाह पर ईद मिलन पार्टी। मरकजी रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच, खालिद अहमद बट, फ़याज़ अहमद फैज़ी की शिरकत, जिब्रान बट, हसान बट, मोहसिन बशीर, अहमद एहसान बलोच, इफ्तिखार चौहान, हाफिज़ लतीफ़ की शिरकत। तफसीलात जानते हैं आफाक रज़ी से। जी आफाक, बताइएगा। जी, रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की रिहाइशगाह पर बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया गया है। बड़ी तादाद में जो सियासी कायदीन हैं, कारकुनान हैं, बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की है। हमारे साथ इस वक्त अहमद सलमान बलोच मौजूद हैं। सर, बताइएगा क्या मकसद था इस ईद मिलन पार्टी का और क्या क्या मेन्यू में रखा है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को ईद की बड़ी खुशियाँ जो हैं कि वो मुबारक हों। जमात इस्लामी के वो कारकुनान के जो चरमाहे कुर्बानी मुहिम के अंदर इज्तमाही कुर्बानी सेंटर्स में मुसलसल 2 दिन से भरपूर मेहनत कर रहे थे, शदीद गर्मी के बावजूद काम करते हुए नज़र आए। उनकी हौसला अफजाई के लिए तमाम अहबाब को यहाँ पर इकट्ठा किया है। इस वक्त जो है कि कबाब जो हैं कि बीफ के वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं। बीफ पुलाव रायते के साथ जो है कि वो तैयार होके आ चुका है कि अभी यहाँ पर बोतलें जो हैं कि वो भी ठंडी हो चुकी हैं। अब सिर्फ ये इंतज़ार है कि तमाम दोस्त जो है कि कुछ जो रह गए हैं कि वो भी आएँ और बड़ी ईद की बड़ी दावत जो है कि उसको उड़ाने के लिए, खाने के लिए सब इंतज़ार में हैं। बिल्कुल जी, शिरकत करने वाले मेहमानों की जो है वो लजीज खानों से यहाँ पर तवाज़ो भी की जा रही है और ख़ासकर ईद के दिनों में रज़ाकार जो कारकुनान जमात इस्लामी के जिन्होंने इज्तिमाई जो कुर्बानी है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों तक गोश्त को तकसीम करने के लिए जो है वो खासी तगोदो की, खासकर उनके एजाज़ में जो है वो इस ईद मिलन पार्टी का ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए ख्वाजा नदीम ग्रुप ने तमाम जोन्स के उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे दी। PCB के ज़ेर इंतज़ाम लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन समेत इसके 5वें जोन्स में इलेक्शन होना है। सदर LRCA ख्वाजा नदीम अहमद की जानिब से तमाम जोन्स में अपने ग्रुप के अहदेदारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। इनमें रावी जोन, कैंट जोन, मॉडल टाउन जोन और सिटी जोन और शालीमार जोन शामिल हैं। सदर LRCA ख्वाजा नदीम अहमद का कहना है कि तमाम जोन्स में उनके ग्रुप में फासे बरतरी हासिल है और उम्मीद है कि ज़रूर कामयाबी मिलेगी और सब मिलकर लाहौर के क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। हमारा आखिरी जोन का खाना था और उसमें हमने जो शालीमार जोन के थे तीनों बंदों को नॉमिनेट कर दिया और उसमें आपको पता है कि मोहम्मद अरशद साहब को प्रेसिडेंट, बाबा खुर्शीद साहब को सेक्रेटरी और आसिफ अजीज साहब को हमने इस जोन का खजांची के लिए हमने नॉमिनेट किया है। अल्लाह ताला हमें हमारे पर इंशाल्लाह आगे हमारे पास वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत है, इंशाल्लाह इसमें हम भी कामयाब। और यहाँ आपको बताएं कि ईद पर गर्मी भगाने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। पेशावरी शक्करकोला अपनी ठंडक तासीर के बायस शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। ईद पर गर्मी को भगाने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया है। तो पलंगा, गोंद कतीरा और शक्कर से तैयार करदा पेशावरी शक्करकोला शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। दुकानदार का कहना है कि पेशावरी शक्करकोला तो पलंगा और गोंद कतीरा ठंडी तासीर रखता है। ईद हो या कोई भी मौका गर्मी भगाने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पेशावरी शक्करकोला मैदे की गर्मी के खात्मे के लिए भी मुफीद समझा जाता है, इसलिए शहरी इसका इस्तेमाल कसरत से करते हैं।
इसमें तो खुलंगा होता है, गोंद कतीरा होता है और बर्फ़ होती है, ठंडा पानी डालते हैं इसके अंदर, फुल चिल पानी होता है, उसी के लिए बेहतरीन है ये। भाई गर्मी का, ये गर्मी की सौगात है, जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होती जाती है ऐसे माशाल्लाह काम ज़्यादा होता है हमारा। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ शहरियों ने तफरीह के लिए पार्कों का रुख कर लिया। जलानी पार्क में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद, त्योहारों पर अपनों के साथ तफरीह करने और वक्त गुजारने का मौका मिलता है, कहना शहरियों का। मज़ीद अहवाल बताएंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। हाँ जी, देखिए ईद का दूसरा रोज़ है और शहरी सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के बाद बाहर निकलते हैं, पार्क का रुख करते हैं और ईद को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और इसके लिए जो है वो पार्क्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जो है वो माहौल भी अच्छा मिलता है, बच्चे खेल कूद भी लेते हैं, फैमिलीज़ जो हैं वो बैठ के मज़े मज़े के खाने भी खा लेती हैं। और इसी सिलसिले में आज भी मैं ये रेस कोर्स पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पर बड़ी तादाद में फैमिलीज़ मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का दूसरा दिन है, कुर्बानी से फ्री होकर लोग पार्क का रुख करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल जी, आपको पता है ये सुन्नत इब्राहिमी है, ये एक फरीज़ा है जो सब ने अदा करना होता है। तो उसके बाद फ़राइज़ अंजाम देने के बाद लोग थोड़ा पहले छोटी ईद पे ये होता है रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, लेकिन इस ईद पे ये होता है कि ज़रा आउटिंग बच्चे शच्चों को करके आते हैं, गोश्त वोश्त से ज़रा फ्री होकर रिश्तेदारों को इस तरह गोश्त तकसीम करना होता है, वो करके तो उसके बाद फिर पार्क का रुख करते हैं ताकि थोड़ा फ्रेश फील करे, रिलैक्स हो। ठीक है बेटा, आप क्या कहना चाहोगी? ईद को आपने गोश्त वगैरह बनाया है कि नहीं बनाया? नहीं, मैं नहीं काम करती, मम्मा काम करती हैं। अच्छा, मम्मा काम करती हैं। तो फिर अब आपने यहाँ पे क्या क्या किया? पिक्स बनाई है, वैसे ज़्यादा शौकीन हम पिक्स के ही हैं, बच्चों को चाहिए कि पिक्स बना थोड़ा सा एंजॉय कर लिया बस। अच्छा, ये एक समझ ले कि फैमिली की गेट टुगेदर होती है, आउटिंग होती है, और इस आउटिंग के लिए जो मेहनत होती है दिन की कि उसमें उन्होंने गोश्त बांटना है, बनाना है, और ये सारा काम करने के बाद फिर फैमिलीज बाहर निकलती हैं और फिर अपने सबके साथ जो है वो भरपूर इंजॉय भी करती हैं और ईद को जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर आगाह करने के लिए। ईद का दूसरा रोज़ फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। आइसक्रीम पार्लर्स पर फैमिलीज़ का रश दीदनी है। ईद छोटी हो या बड़ी, मीठे के बगैर ईद की खुशी है अधूरी। मीठे के शौकीन कहते हैं आइसक्रीम हो तो ईद का मजा दुबाला हो जाता है। गर्मी की शिद्दत में भी आइसक्रीम फैमिलीज के लिए बेहतरीन चॉइस होती है। गर्मी की शिद्दत में आइसक्रीम फैमिलीज के लिए बेहतरीन चॉइस होती है। फैमिलीज का कहना है कि गर्मी हो और ईद हो तो आइसक्रीम बेहतरीन तोहफा है। ईद है, अब दूसरा दिन था, पहला दिन तो आपको पता है कसाई बने होते हैं, खूनो खून बोशो। उसके अलावा फिलहाल दोस्तों के साथ ही ज़्यादा मोस्टली मज़ा आता है, तो फिलहाल सीन सही सेट जा रहा है। गर्मी का ये तोहफा आइसक्रीम हमारे लिए असल में ये, इसके साथ दोस्तों के साथ मज़ा आता है और निकलने का एक बहाना है कि दोस्तों के साथ निकलो आइसक्रीम खाएं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ईद के मौके पर फैमिलीज के लिए आउटिंग और आइसक्रीम ईद का मजा दुबाला करने के लिए काफी हैं। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।